Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. We are doing business studies, and the name of the chapter is Nature and Significance of Business. Okay, or you can say that Nature or Purpose of Business, chapter 1 of class 11. Okay, so today we are going to discuss the role of profit in the business. मतलब बिजनेस अगर आप करते हो तो क्यों प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है. ठीक है, हो सकता है आप लॉस भी तो कमा करके रह सकते हो, बट द थिंग इज दिस, क्यों प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज वही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट का रोल बिजनेस में क्या है, क्यों हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही एसेंशियल है. ओके, तो पहले आप ये समझिए कि आपको पढ़ना क्या है. ठीक है, फिर उसका आंसर आप अपने माइंड में सोचने की कोशिश करिए तो आपको मिल जाएगा. पहला पॉइंट है सर्वाइवल. ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर ओपन करता है किसी सोसाइटी में या कहीं पर भी, ठीक है, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी अगर बिजनेस को कोई भी ओपन करता है, खोलता है, इस्टेब्लिश करता है, तो यही सोच करके करता है कि मेरा बिजनेस अभी बहुत साल तक चलेगा, लॉन्ग ईयर्स तक चलेगा. ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाता है तो वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, आप अगर आप लॉस अर्न करते हो पहले साल तो आप किसी तरह से सर्वाइव करोगे, दूसरे साल भी लॉस अर्न करती हो तो किसी तरह से सर्वाइव करोगे, बट इसी तरह से आप लॉस में लॉस अर्न करते गए तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहला हमारा एम है प्रॉफिट कमाने का, टू सर्वाइव. ठीक है, अपने बिजनेस को एज इट इज़ स्मूथली रन करना, सर्वाइव करना. ठीक है, तो सबसे पहला हमें प्रॉफिट क्यों अर्न करना है, टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी. ठीक है, अब दूसरा है हमारा ये पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें थोड़ा प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, सर्वाइव करने से थोड़ा एक्स्ट्रा अगर हमारे पास प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसको बचा करके कहीं पे अलग रख देते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, हम प्रॉफिट को रिटेन कर करके अलग साइड में रखते हुए चल रहे हैं. ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है जो हमने बचाया है, रिटेन किया है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और ग्रो करा सकते हैं. अब एक्सपेंड कैसे करोगे, आप मान लो आपने एक ब्रांच यहाँ पे खोला है तो दूसरा ब्रांच दूसरे सिटी में खोल सकते हो. ग्रो करना का मतलब होता है अगर आपने बहुत ही आउटडेटेड मशीन्स या फिर पुराने ज़माने के मशीन्स अपने यहाँ पे रखे हुए हो तो उसको चेंज करके मॉडर्न मशीनरी यूज़ कर लीजिए. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि कैसे हम अपने थोड़ा प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट से कुछ एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है जिससे हम सर्वाइव तो कर पा रहे हैं बट उसको थोड़ा प्रॉफिट हम जमा भी कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में. ओके, देन नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रॉफिट हम बताता है कि हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस को बताने के लिए प्रॉफिट को देखा जाता है. अब अगर आपको पता करना होगा कि ये बिजनेस कैसा है, ठीक है, ये बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रॉफिट निकाल के देखोगे अरे यार इस साल तो अच्छा प्रॉफिट कमाया, इसके पिछले साल भी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, उसके पिछले साल भी अच्छा प्रॉफिट कमाया था. ठीक है, तो कहने की बात ये है कि अगर हमें देखना है कि हमारा बिजनेस, ठीक है, इफिशिएंटली मैनेज हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है, एफिशिएंटली मैनेज हो पा रहा है कि नहीं. आप कब प्रॉफिट अर्न करोगे, जब आप बिजनेस को अच्छे से चला पाओगे, एफिशिएंटली चला पाओगे, तभी तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली रन हो पा रहा है कि नहीं. अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो एफिशिएंटली रन हो रहा है. ओके, एट द सेम टाइम अगर हमारा बिजनेस हमें लगातार लॉस ही मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हम बिजनेस को प्रॉपरली या फिर बोलो तो एफिशिएंटली चला नहीं पा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ें नोट करेंगे कि हमारा बिजनेस जो प्रॉफिट है वो हमें ये बताता है कि हमारा बिजनेस कैसे रन कर रहा है, एफिशिएंटली रन कर रहा है या फिर एफिशिएंटली रन नहीं कर रहा है. अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो एफिशिएंटली रन कर रहा है, और अगर लॉसेस अर्न करता है तो इसका मतलब होता है कि एफिशिएंटली रन नहीं कर रहा है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग ऑफ रिस्क. ओके,
इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, रिस्क उठाते हैं, ठीक है, रिस्क उठाते हैं। विदाउट रिस्क नो रिस्क नो गेन कहावत है बिजनेस में, ठीक है। तो अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हमें कोई भी फायदा या फिर कोई भी गेन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रिस्क उठाते हैं और उसी के बदले में हमें क्या मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में वो हमारा रिवॉर्ड होता है, जो कि हमने रिस्क उठा करके अर्न किया है, ओके। क्योंकि हमेशा बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और जो रिस्क है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप रिस्क उठाओगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर रिस्क नहीं उठाओगे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ओके। देन हेल्प्स टू गेन गुडविल, ठीक है। आपकी जो रेपुटेशन है या फिर गुडविल है, ठीक है, वो भी क्या होती है, मार्केट में आपको बेटर रेपुटेशन देती है, ओके। मार्केट कंडीशंस जो होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के ये में, ओके। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा से प्रॉफिट अर्न कर रही है, उनका मार्केट में गुडविल या फिर बोलो तो रेपुटेशन बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि लोग उसको उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि ओके दिस कंपनी इज गिविंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई हिज रेपुटेशन इज गुड इन द मार्केट। वैसे कंपनीज की शेयर्स जो होती है स्टॉक मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, उनको गुडविल गेन करने में हेल्प करती है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ डिवाइडेड है टू मेन हेड में, ठीक है। पहला बोलते हैं इंडस्ट्री एंड दूसरे को बोलते हैं कॉमर्स, ओके। तो इंडस्ट्री अभी हम लोग देख लेते हैं। इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री, ओके। 3 तरह के डिवाइडेड है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका काम होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। मतलब हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में लोग क्या करते हैं, आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है दैट इज लैंड, ओके। वहाँ पे आप फार्मिंग करते हैं, ठीक है, और वहाँ से ही आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, ओके। तो आप लिविंग स्पेसिस का भी लाइक आप है ना कैटल रियरिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गी पालन कर रहे हैं। देन आप है अगर काऊ, ओके, काऊ का भी आप देखभाल कर रहे हैं, वहाँ से मिल्क निकाल रहे हैं तो वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। आप जो गोट होता है उनको पाल रहे हैं और फिर उनका ही बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मेनली मतलब होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद आप वहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, तो दैट इज कंसर्न विद द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में होता ही यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या करते हैं, वहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर से वहाँ से कुछ निकालते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैंने दिया है फिशिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, ओके। अब अगेन प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो 2 तरीके में या फिर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ओके। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज माइनिंग फ्रॉम अर्थ, फिशिंग फ्रॉम रिवर्स and sea, timber from forest. The product of extractive industries can be directly used or become the raw material of other industries. एक्सट्रैक्टिव वर्ड ही है, वर्ड से आप समझो। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है हम लोग कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, ओके। ये लोग कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे माइनिंग करना, माइनिंग मतलब खुदाई करके आप अर्थ को खोद करके कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ओके। फिशिंग तो आप समझ ही रहे हैं, रिवर्स और सीज को यूज़ करके फिशिंग कर रहे हैं।
टिम्बर, आप टिम्बर को फॉरेस्ट में टिम्बर की खेती करके टिम्बर काट रहे हैं, ठीक है। टिम्बर मतलब वही बम्बू जो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये सब आप जो यूज़ कर रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब आप ये जो यहाँ से जो मिलता है हमें, लाइक हमें जो फिश मिला उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी हमें मिलता है या तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या तो वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। लाइक अगर माइनिंग में हमें अगर आयरन मिलता है तो वो आयरन हम डायरेक्टली, या फिर मान लो स्टील मिला तो स्टील हम डायरेक्टली थोड़ी ना यूज़ करने लग जाते हैं, वो तो इम्प्योर फॉर्म होता है, तो वो स्टील इंडस्ट्री में चली जाएगी, उसकी रॉ मटेरियल बन जाएगी, ठीक है। और वो बन जाएगी और वो क्या करेंगे, उससे स्टील के बर्तन बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग बर्तन खरीदेंगे तो वो स्टील जो माइनिंग इंडस्ट्री से निकली वो रॉ मटेरियल बन जाती है, किसके लिए, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दूसरा है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरली इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उनको रियर किया जाता है एंड ब्रीड किया जाता है, मतलब पालन पोषण जो सब बोलते हैं वो की जाती है। लाइक आप बर्ड्स पालते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, एनिमल्स पाल सकते हैं, तो इसको हम लोग, ये कहाँ होगा, पूरा का पूरा जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैटल फ्रॉम मिल्क, ठीक है, रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, आप मिल्क के लिए कैटल पालते हैं, ठीक है, काऊ, गोट सारे हो सकते हैं इसमें। फिर डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ओके, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री, okay. So in today's video we had discussed this primary industry. In tomorrow video we will discuss secondary and tertiary sector, okay, or tertiary industries. So till then keep studying, and after watching the video please read the book for better understanding, okay. So thank you and stay safe.